हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरी डिवाइन फैमिली सभी सुरक्षित और सभी अच्छी होगी और अपने जीवन में तरक्की कर रही होगी। आज के रीडिंग में आपके लिए दिव्य संदेश लेके आई हूँ, जो कि डिवाइन के दिव्य संदेश है। वो आपको आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे और वो क्या बताना चाह रहे हैं। ईश्वर हमें, हमारे जो इष्ट है, हमारे जो भगवान हैं जिन्हें आप मानते हो, वो आपसे क्या बताना चाह रहे हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। तो आज के लिए आपके लिए ये सबसे पहले मैं गाइडेंस आपको दूंगी और आपको ये हमेशा बोलना है, आई एम डिवाइनली ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेटली हेल्दी। आई एम ए मिलेनियर। आई एम ए अबेंडेंस हेल्थ वेल्थ, है ना। तो इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स आपको रोज़ बोलने हैं, सुबह उठते टाइम और रात को सोते टाइम, तो आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। और आज के दिव्य संदेश हम लेते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं भगवान हमें, क्या ईश्वर हमें बताना चाह रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। भोलेनाथ को याद कीजिए, आज मंडे है और भोलेनाथ को याद करते हुए हम दिव्य संदेश लेंगे आपके लिए। ये ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होगी, ये बहुत छोटी सी रीडिंग होगी और आपके लिए अब मैं छोटी ही रीडिंग लाऊंगी, ज़्यादा बड़ी डिटेल में नहीं लाऊंगी रीडिंग, क्योंकि न आजकल बहुत कम आते हैं, लाइक शेयर भी कम आते हैं और कमेंट भी कम आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। बजरंगबली का कार्ड आया है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाए। आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, लगता है, या हो चुकी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाए, है ना। आप जिस कार्य से डर रहे हैं उसमें ही आपकी जीत छिपी है। तो आप जो काम करते हैं, आप जिस जॉब में हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। आपको उपाय बताया जा रहा है, मंगलवार को हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाए। जो हनुमान जी के जो ये राइट हैंड का जो सिंदूर लगा हुआ रहता है हनुमान मंदिर में जाके, तो आप अपने माथे पे लगाए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अभी दूसरा कार्ड है सूर्य नारायण भगवान का। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सूर्य नारायण को रोज़ सुबह जल चढ़ाए, रोली और चावल मिलाकर जल चढ़ाए, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको जीत की और आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि सूर्य नारायण हमें जीत देते हैं, हमें तरक्की देते हैं, मान सम्मान का कार्ड होता है ये। ओह वेरी गुड। गरुड़ भगवान जो कि विष्णु जी के वाहन है, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और बड़ी तस्वीर देखें। मतलब आप कुछ जो भी कुछ कभी किसी ने कुछ बोल दिया ये, तो आप उनसे मतलब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दें। आपको सिर्फ ये करना है कि आप उन सब बातों को नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। कि हम हर बार कुछ हम किसी ने हमको बोल दिया, हम उससे नाराज़ हो गए या हमने थोड़ा हमें हर्ट हो गया, तो आप उन बातों में मत कीजिए। आप कुछ बड़ा सोचिए, आप बड़ा मतलब कुछ अचीव करने के लिए है। तो विष्णु भगवान का वाहन मतलब विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी आपके साथ में है। पक्षियों को छत पे आपके लिए रेमेडी है, पक्षियों के लिए छत पर पानी का मिट्टी का बर्तन रखें। तो पक्षियों को थोड़ा कुछ आप दाना पानी दें, तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। महामृत्युंजय शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अगर आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट थी तो उसमें सुधार होने वाला है। पुरानी बीमारियां होगी, उनसे राहत मिलेगा और आप स्वस्थ होने वाले हैं। तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना है और पक्षियों को दाना डालना है। ये मैं पहले भी कार्ड में आया, इस वाले कार्ड में भी आया। तो आपको ये मतलब बताया जा रहा है कि अब आपको क्या करना है ना। हाँ, अब श्री यंत्र यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में, यानी डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ में है। आपकी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें। आप नेगेटिव नहीं सोचें, आप एकदम ही पॉजिटिव सोचें और बड़ी रखें सोच को।
आपको अगर हो सकता है तो रोज़ सुबह आपके लिए एक रेमेडी आई कि रोज़ सुबह श्री सूक्त का पाठ रोज़ करें। श्री सूक्त का पाठ सुने या कर सकते हैं तो करें, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे हम अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब बताई जाती है, हम अपने चैनल पे चला के सुन सकते हैं। तो आप रोज़ श्री सूक्त का पाठ सुने, मोबाइल में चलाएं और आप सुन सकते हैं। तो आपसे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और पॉजिटिविटी से ये होगा कि घर की जो नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी। आपको एक और रेमेडी बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देख लेती हूँ। ये जो कार्ड आया है चक्र, यानी आपका समय का अच्छे पहिया घूम रहा है और समय और आपका वक्त आने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है। और आपके घर में अगर कोई रेमेडी ये है कि घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे आप सही करवाए, या फिर उसे निकाल के कुछ दूसरी चीज़ नई घड़ी, या अगर उसी को अच्छा सही करवा सकते हैं तो वो लाए। आप घर में बंद घड़ी को बंद नहीं रहने देना, मतलब अगर बंद पड़ी हुई है तो उसे बंद नहीं, क्योंकि उससे आपका वक्त रुक जाएगा। इसलिए आपको अब आपका वक्त का पहिया घूम रहा है, आपको वो सब कुछ हासिल होने वाला है जो आपको चाहिए। आपको मैं रेमेडी बताती हूँ कि अगर आपको कुछ परेशानी है तो रोज़ शाम को आप कपूर जलाएं और कपूर के अंदर 2 लौंग जलाएं और घर के दरवाजे के अंदर की साइड में सब जगह घुमा के घर के दरवाजे के अंदर की साइड में आप उसे रख दें। बुझ जाने के बाद में वो दिया मिट्टी का दिया उठा के साइड में रखें। रोज़ इस तरह से करें तो आपके घर में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं तो उससे आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आएगा और आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। तो ये रेमेडी थी और ये जो संदेश है ये ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से और क्या करना है। आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।